इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में आपको फिर से लिस्ट 1 और लिस्ट 2 इन दोनों को मैच करना है और पूरी तरीके से आपको पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ेगी। पीरियोडिक टेबल अपने साथ रखें और पीरियोडिक टेबल को ऑब्जर्व करते हुए साथ में सीखो, क्योंकि इन सबको याद करने का कोई मतलब नहीं होता बच्चों, है ना। हमें करना क्या है, पीरियोडिक टेबल रखेंगे, पीरियोडिक टेबल को अपन ऑब्जर्व करते चलेंगे और उसी से हमें प्रॉपर्टीज समझ में आने लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर हम देखें तो मेटेलॉइड्स आपसे पूछा गया, इनमें से कौन सा मेटेलॉइड है, कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है और कौन सा चालकोजन है। एक एक करके प्रॉपर्टीज को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेटेलॉइड्स की। तो मेटेलॉइड्स को अगर आप ध्यान दें तो एनसीईआरटी के हिसाब से, अगर आप 11th और 12th की एनसीईआरटी चेक करें, जर्मेनियम ग्रुप नंबर 14 में जर्मेनियम को मेटेलॉइड बोला गया है। ठीक है। ग्रुप नंबर 15 में अगर हम चेक करें, ग्रुप नंबर 15 में आर्सेनिक और एंटीमनी मेटेलॉइड्स में आते हैं। और ग्रुप नंबर 16 से अगर हम देखें तो ऑक्सीजन सल्फर तुम्हारे नॉन मेटल है, तो सेलेनियम और टेलुरियम आपके मेटेलॉइड्स में आते हैं। ऑल्दो कुछ जगह अलग अलग डेटा अलग अलग किताबों में लिखा हुआ, बट आपको अगर मैं एनसीईआरटी के हिसाब से बताऊं तो ये आपके मेटेलॉइड्स होते हैं। इनमें से सबसे पहले ढूंढ लेते हैं, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम और टेलुरियम, इनमें से कोई अगर मेटेलॉइड होगा तो काम बन जाएगा हमारा। ये देखो आर्सेनिक, अभी अभी हमने देखा आर्सेनिक कैसा है हमारा, आर्सेनिक मेटेलॉइड्स में काउंट होता है। तो सबसे पहले तो मेटेलॉइड हमने ढूंढ दिया, ए का क्या हो जाएगा, आर। एक आर, एक आर पहले ही ऑप्शन है, बाकी किसी में है ही नहीं, है ना, पर बाकी भी चेक करते हैं। दूसरा देखो रेडियो एक्टिव। ठीक है, रेडियो एक्टिव की बात करें तो एक बड़ी सिंपल सी चीज समझो बच्चों, 7th पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं या जो एक्टिनाइड्स हैं, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे तुम्हारे रेडियो एक्टिव होते हैं। उनमें से भी यूरेनियम एक ऐसा एलिमेंट है जिससे रेडियो एक्टिविटी करा के हम बाकी एलिमेंट को सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, तो यूरेनियम आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और बाकी सारे एलिमेंट्स यूरेनियम से बनाए जाते हैं। इसे हम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, है ना, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, हिंदी में परा यूरेनिक तत्व ऐसा कहा जाता है। ठीक है, और जरा देखते हैं क्या है मामला रेडियो एक्टिव का। यूरेनियम की हम बात ही कर रहे थे, है ना, यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन सा हो जाएगा, यूरेनियम। आपको कहां मिलेगा, ये आपको एफ ब्लॉक में देखने को मिलेगा, पीरियोडिक टेबल में आप एफ ब्लॉक में इसको ढूंढो। उसके बाद देखें, बोला गया ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल है क्या, तो हम लोगों ने पढ़ा भी है कि जो डी ब्लॉक होता है बच्चों, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं, जिंक फैमिली को छोड़कर। और कारण भी आप सबको पता होना चाहिए कि जिंक फैमिली में जो कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है एलिमेंट्स का वो D10 होता है। और डेफिनेशन के हिसाब से ट्रांजिशन मेटल उसे कहा जाता है या ट्रांजिशन एलिमेंट्स उसे कहा जाता है बच्चों जिसमें डी पार्शियली फिल्ड हो। पार्शियली फिल्ड का मतलब अगर डी का कॉन्फ़िगरेशन 1 से 9 होगा तो ही ये ट्रांजिशन मेटल कहलाएगा, ऐसा हमारी डेफिनेशंस कहती हैं। इसलिए जिंक फैमिली यानी जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनीशियम ये तुम्हारे ट्रांजिशन मेटल्स नहीं कहलाते हैं। इस बात पर बिल्कुल ध्यान देना, ये ट्रांजिशन मेटल्स नहीं कहलाते हैं। चलो अगर डेफिनेशन क्लियर है तो हम चेक करते हैं ट्रांजिशन मेटल है क्या। आओ जरा देखें ट्रांजिशन मेटल। गोल्ड के आर्सेनिक, यूरेनियम हमारे वैसे भी बाहर निकल गए, ये पी ब्लॉक का है, ये एफ ब्लॉक का है ना, हमें तो पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक और ये हो जाएगा एफ ब्लॉक। हमें डी ब्लॉक का एलिमेंट ढूंढना है। गोल्ड आपका डी ब्लॉक का है, सल्फर आपका पी ब्लॉक का है। ठीक है, तो ये आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है और ये जिंक फैमिली को बिलोंग भी नहीं करता। अगर आप ध्यान दें तो ये कॉपर फैमिली का मेंबर है, कॉपर, एजी, एयू, ये कॉपर फैमिली का मेंबर है, गोल्ड एयू, है ना। तो ये बिल्कुल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह काम कर सकता है या ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाता है। तो इसका ऑप्शन क्या बना देंगे, क्यू, आर एस क्यू, आर एस क्यू, है ना। आखिरी चाल्कोजन। चाल्कोजन क्या होते हैं बच्चों, ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर को कहा जाता है। कारण सर इनके जो प्रेजेंस या अकरेंस होती है ये सल्फाइड ओर के फॉर्म में होती है ना, ज्यादातर ये तुम्हें सल्फर के ओर्स या पाउडर के फॉर्म में देखने को मिलते हैं, इसलिए इनको चाल्कोजन कहा जाता है, ग्रुप 16 के मेंबर को, है ना। और ऑफ कोर्स बात सल्फर और सल्फाइड ओर की हो रही है और ग्रुप नंबर 16 का मेंबर यही है ना। तो चाल्कोजन की जगह आप क्या बोल सकते हो, सल्फर, सल्फर, सेलेनियम, ये सब चाल्कोजन कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा अगर ऑप्शन देख कर देखें, आर एस क्यू पी, आर एस क्यू पी फर्स्ट ऑप्शन है ना, फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा।